बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कि हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इन वन डिमेंशन इन डिफरेंट केसेस। प्रीवियस दो लेक्चर्स के अंदर हमने कैलकुलेशन की है। हमारे पास स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, और फिर हमने सेपरेशन की वेलोसिटीज कैलकुलेट की थी, मतलब कि हमने v1 डैश और v2 डैश कैलकुलेट किया। आज हमने देखना है कि हमारे पास v1 डैश और v2 डैश जो है वो डिफरेंट केसेस के अंदर कैसे होती हैं। अगर हम सम टाइम में बॉडी को क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं। कभी हम ये कह देते हैं कि हमारे पास एक बॉडी रेस्ट के अंदर है, कभी हम ये कह देते हैं कि हमारे पास एक बॉडी हैवी है और एक हमारे पास क्या है, लाइटर है। देन हमारे पास उसके अंदर स्पीड ऑफ सेपरेशन जो है वो कैसे कैलकुलेट होती हैं। तो हमने कैलकुलेट किया क्या था, हमारे पास v1 डैश इज इक्वल टू है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस इंटू v1 प्लस इंटू 2m2 प्लस ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 था, और हमारे पास v2 डैश थी। सबसे पहला केस हमारे पास आता है व्हेन ए बॉडी कोलाइड्स विद द सेकंड बॉडी ऑफ द सेम मास, कि जब हमारे पास दो बॉडीज हैं, क्या है, हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनका मास क्या है, सेम है। एक को मैं कह देता हूं कि मेरे पास m1 है, वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, और दूसरी बॉडी हमारे पास क्या चीज़ है, m2 है, जो कि हमारे पास v2 वेलोसिटी के साथ क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। आफ्टर सेपरेशन, जब ये आफ्टर कोलिजन ये कोलाइड करके एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, देन हमारे पास इनकी वेलोसिटीज का क्या असर होगा, किस तरह से हम वेलोसिटीज को कैलकुलेट करते हैं। देन देखते हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन m1 इज इक्वल टू m2, और m2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, m के है। अगर ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, वो आज हमने देखने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास v1 डैश जो है वो क्या बनेगी। हमने बोला है कि m1 बराबर है m2 के, और m2 बराबर है किस चीज़ के, m के लट किए हुए। m1 की जगह पे भी m आएगा, m2 की जगह पे भी क्या आएगा, m आएगा। तो क्या लिखते हैं, m प्लस m माइनस m ओवर हमारे पास है m प्लस m इनटू हमारे पास क्या चीज़ है, v1, और प्लस में हमारे पास क्या चीज़ है, 2m ओवर m प्लस m इनटू हमारे पास क्या चीज़ है, v2 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास m के साथ m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय सम इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमारे पास v1 डैश इज इक्वल टू 0 इंटू v1 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2m ओवर 2m इंटू हमारे पास क्या चीज़ है, v2 है। अगर यहाँ से देखा जाए तो 2m के साथ 2m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो v1 डैश है वो कितना आया, v2 के बराबर आया। ये हमारे पास है। इट मीन्स कि जब हमारे पास दोनों बॉडीज़ रेस्ट के अंदर थी, दोनों बॉडीज़ क्या थी, सेम मासेस के साथ मूव कर रही थी, तो हमारे पास उसकी v1 डैश आफ्टर बॉडी v1 जो है m1 बॉडी है, उसकी जो वेलोसिटी v1 है वो उस वेलोसिटी v2 के बराबर होगी, जितनी वेलोसिटी के साथ क्या मूव कर रहा था, बॉडी 2 मूव कर रहा था। इसी तरह से अगर हम v2 के अंदर वैल्यू दर्ज करते हैं, किसके अंदर दर्ज करते हैं, v2 के अंदर वैल्यूज दर्ज करते हैं, v2 डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनता है, 2m ओवर m प्लस m इंटू हमारे पास है v1 प्लस में हमारे पास है m माइनस m ओवर हमारे पास है m प्लस m इंटू हमारे पास क्या चीज़ है, v2 है। यहाँ से भी अगर देखें तो हमारे पास m के साथ m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2m ओवर 2m इंटू v1 प्लस में हमारे पास 0 इंटू v2 है, तो ये 2m के साथ 2m कैंसिल आउट होके हमारे पास आ जाएगा v1, और प्लस हमारे पास क्या टोटल टर्म जो है वो 0 है। तो हमारे पास v2 डैश जो आया वो किस चीज़ के बराबर आया, v1 के साथ आया। मतलब कि हमारे पास जब आफ्टर कोलाइड करके बॉडीज़ सेपरेट होती हैं तो हमारे पास उनके अंदर जो वेलोसिटीज़ आती हैं m2 और m1 की,
तो V1 डैश जो है वो बराबर है हमारे पास किस चीज़ के, V2 के, और V2 डैश जो है वो हमारे पास बराबर आती है किस चीज़ के, V1 के वेलोसिटी। यही हमारे पास इसका रिजल्ट है, कैलकुलेशन है कि जब हमारे पास दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं सेम मासेस के साथ, तो उनकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, इंटरकन्वर्टिबल हो जाती हैं, या एक दूसरे की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर हमारे पास केस नंबर 2 है कि जब व्हेन ए बॉडी कोलाइड विद सेकंड ऑफ सेम मास, कि जब हमारे पास सेकंड केस क्या है, when a body collides with second body at rest, कि जब हमारे पास क्या कर रही होती हैं, सेकंड मास जो है, सेकंड बॉडी ऑफ सेम मास, हमारे पास उसका मास क्या होता है, सेम होता है, बॉडी ऑफ एट रेस्ट। मतलब कि हमारे पास क्या गिवन है इसके अंदर, ये गिवन है कि हमें M1 बराबर है M2 के, और वो दोनों बराबर हैं हमारे पास M के, और दूसरा मास जो M2 है वो रेस्ट के अंदर है। तो इट मीन्स कि उसकी जो सेकंड वेलोसिटी है सेकंड बॉडी ऑफ मास की, वो हमारे पास क्या है, 0 है। वो क्या हमारे पास 0 है। देन हमारे पास V1 डैश क्या बनेगा, V1 डैश इज इक्वल टू M1 माइनस M2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास M माइनस M ओवर M प्लस M इंटू हमारे पास क्या चीज़ है, V1, प्लस में हमारे पास है 2M ओवर M प्लस M, V2 हमारे पास 0 है, तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी हमारे पास आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, 0 इंटू V1 प्लस 2M ओवर 2M इंटू 0, तो ये हमारे पास 0 प्लस 0। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया V1 डैश का वो किसके बराबर है, 0 है। कि जब हमारे पास बॉडी जो है वो किसके अंदर थी, रेस्ट के अंदर है, सेकंड वन, फर्स्ट वन जाके उसके ऊपर टकराती है, तो हमारे पास उस बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अब हमारे पास क्या चीज़ है, सेकंड बॉडी के लिए हमारे पास है V2 डैश है। तो V2 डैश के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ अगर दर्ज करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, वो ये है कि हमारे पास 2M ओवर M प्लस M इंटू V1, प्लस में हमारे पास है M2 माइनस M1 M माइनस M ओवर M प्लस M इंटू हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 2M ओवर 2M इंटू V1, प्लस में हमारे पास टोटल टर्म्स क्या है, रिजल्ट 0, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास V1 आ जाएगा। तो V2 डैश के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कितना है, V2 बॉडी सेकंड बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है विद वेलोसिटी, उस वेलोसिटी के साथ जो कि इनिशियल बॉडी आके उसके ऊपर क्या करती है, टकराती है। तो ये हमारे पास उसका सेकंड वन केस था। थर्ड वन केस हमारे पास है व्हेन ए लाइटर बॉडी कोलाइड विद ए हैवी बॉडी, क्या है, नंबर 3 केस है। when a lighter body जो है, when a lighter body collide with heavy body at rest, कि जब वो किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है, देन हमारे पास जो वेलोसिटीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएशन आती है V1 डैश और V2 डैश, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, M1 जो है, गिवन कंडीशन जो है M1
स्मॉलर देन है m2 के, और v2 हमारे पास किसके अंदर है, 0 है। क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास m2 बॉडी जो है वो रेस्ट के अंदर है। सो m1 जो है इज नेग्लेक्टेड, वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। देन हमारे पास जो वेलोसिटीज हैं v1 डैश और v2 डैश वो क्या बनती हैं, वो हमने इसके अंदर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो v1 डैश हमारे पास जो है वो किसके बराबर आएगी, v1 डैश के लिए हमने बोला m1 माइनस m2, और m1 हमारे पास किसके बराबर है, इज नेग्लेक्टेड है। इट मीन्स कि हमारे पास m1 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। m1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सो हमारे पास जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 0 माइनस m2 ओवर 0 प्लस m2 इंटू v1, प्लस में हमारे पास है 2m2 ओवर हमारे पास है m1 प्लस m2 इंटू v2 हमारे पास क्या चीज़ है, 0 है। देन अब हमारे पास जो इनके अंदर वेलोसिटीज का डिफरेंस आना है वो क्या होगा, अब यहाँ से हमारे पास 0 0 माइनस m1 ओवर m2 ओवर m2 आ जाएगा, मतलब कि v1 डैश जो है वो किसके बराबर आ गया, माइनस m2 ओवर हमारे पास है m2 इंटू v1, प्लस में ये सारी टर्म 0 के साथ मल्टीपल हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास v1 डैश जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस v1 के बराबर आ गया। तो हमारे पास जब क्या करती है, एक हैवी बॉडी के साथ लाइटर बॉडी आके टकराती है, मतलब कि हमारे पास एक स्मॉल बॉडी थी वो एक हैवी बॉडी के साथ आके टकराती है, m2 के साथ, m1 के साथ v1 वेलोसिटी है और v2 वेलोसिटी है। तो जब ये कोलाइड होते हैं तो हमारे पास m1 बॉडी जो है उतनी ही वेलोसिटी के साथ क्या होती हैं, रिवर्स हो जाती है। फिर हमारे पास है v2 डैश, तो v2 डैश के लिए हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, वो हमारे पास है 2m1, तो क्या आएगा हमारे पास 2m1 की जगह पे 0 ओवर हमारे पास है 0 प्लस m2 इंटू हमारे पास क्या है v1, प्लस में हमारे पास क्या है 2m2 ओवर m1 हमारे पास क्या चीज़ है, 0 है, और प्लस में हमारे पास है m2 इंटू v2 है, और v2 हमारे पास किसके बराबर है, 0 के। तो ये आ जाएगा हमारे पास v2 डैश इज इक्वल टू ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्या, v2 डैश जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, 0 के अंदर आएगा। और केस नंबर 4 है हमारे पास, केस नंबर 4 है वो क्या केस है, व्हेन ए हैवी बॉडी कोलाइड, व्हेन क्या करती है, वेरी लाइटर बॉडी के साथ टकराती है एट रेस्ट के अंदर, किसके अंदर है वो, रेस्ट के अंदर है। इट मीन्स कि हमारे पास v2 यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि हमारे पास m1 जो है वो मच ग्रेटर है किस चीज़ से, m2 से, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास m2 जो है इज़ नेग्लेक्टेड, इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और v2 हमारे पास किसके बराबर है, 0 के। देन v1 डैश जो है रिजल्ट वो किसके बराबर आएगा, v1 के लिए हमने लिखा m1 माइनस m2, अब यहाँ पे हमारे पास m2 किसके बराबर है, 0 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास m1 माइनस m2 m1 माइनस 0 ओवर 0 प्लस m इंटू हमारे पास है v1, और हमारे पास है 2 इंटू 0 ओवर m1 प्लस 0 इंटू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास m ओवर m इंटू v1 प्लस 0, तो हमारे पास m के साथ m कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो कितना है,
v1 वेलोसिटी के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है हमारे पास? v1 वेलोसिटी के साथ। मतलब कि जब एक बहुत ज़्यादा बॉडी, हैवी बॉडी जो है वो आके दूसरी बॉडी के साथ टकराती है, स्मॉल लाइटर बॉडी के साथ, तो उसके अंदर v1 डैश के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो अपनी वेलोसिटी को अटेन करते हुए क्या करता है? मूव करता है। फिर हमारे पास है v2 डैश। अब v2 डैश के अंदर हम कैसे देखते हैं कि हमारे पास v2 डैश के लिए ये बॉडी है v2 डैश इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2m1 ओवर m1 प्लस 0 इंटू v1 प्लस में हमारे पास है m2 0 है, 0 माइनस m1 ओवर m1 प्लस 0 इंटू हमारे पास क्या चीज़ है? 0 है। क्यों? v2 जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? 0 के। तो देन क्या बनेगा हमारे पास? 2m1 ओवर m1 इंटू v1 प्लस में टोटल टर्म 0 हो जाएगी, 0 के साथ मल्टीपल हो रहा है तो m के साथ m कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2v1। जो हमारे पास लाइटर बॉडी है, जो स्मॉलर बॉडी थी, वो उसकी वेलोसिटी जो है पहली वेलोसिटी के क्या हो जाती है? 2 गुना ज़्यादा हो जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटीज़ हैं आफ्टर कोलिजन इन वन डिमेंशन इन डिफरेंट केसेस के अंदर हमने 4 केसेस देखे हैं कि हमारे पास पहला केस था, हमारे पास फिर दूसरा केस था, फिर तीसरा केस देखा हमने, और लास्ट पे हमने क्या देखे? 4 केसेस देखे, और चारों केसेस के अंदर हमने स्पीड ऑफ सेपरेशन जो थी बॉडीज़ की वो हमने देखी है कि वो किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती हैं और किस तरह से हम उसको हासिल करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।